हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन साइकोलॉजी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर सुनील 50 सर लिख कर जब आप सर्च करेंगे तो जिस चैनल आपके सामने ओपन होगा उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। देखिए आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो एक जो किशोर बच्चा होता है उसकी अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? आनुवंशिकी और वातावरण, ये दोनों कारक उसको प्रभावित करते हैं। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो उस प्रक्रिया को समाजीकरण के नाम से जाना जाता है। किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? किशोर जो इसमें बच्चे होते हैं उसमें संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा होता है? तो वो होता है प्रक्षेपण का। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास डैश की आयु पर होता है? तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का जो विकास है वो कौन सी आयु पर होता है? 11 वर्ष की आयु पर होता है। कौन सी घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? कौन सी घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो वो घटना होती है प्रकाश की घटना की ओर। निम्नलिखित में से अवांछनीय संवेग कौन सा है? तो दगा जो होता है वो कौन सा होता है? अवांछनीय संवेग होता है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन जॉन ड्यूबी के अनुसार समुचित है? जॉन ड्यूबी के अनुसार प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में कथन कौन सा दिया गया? तो ये विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। बीजावस्था कहा गया है। बीजावस्था 0 से लेकर यानी कि जन्म से लेकर 2 सप्ताह की जो आयु होती है उसको बीजावस्था के नाम से जाना जाता है। महिलाओं के जनन कोष अर्थात जो अंडाणु होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? महिलाओं के जनन कोष में यानी कि अंडाणु में क्या पाया जाता है? तो महिलाओं में केवल अक्ष गुणसूत्र पाया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, तो शिक्षा मनोविज्ञान एक शैक्षिक सिद्धांतों का विज्ञान है। बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता देखने को मिलती है। कौन सा चोरी का कारण नहीं हो सकता? चोरी का कारण कौन सा नहीं हो सकता? तो अभिभावकों का नियंत्रण और अनुशासन, ये चोरी का कारण नहीं हो सकता। कौन सी किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है? कौन सी किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है? तो संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं और समायोजन की समस्याएं, ये किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं होती हैं। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित हो सकता है? एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करती है कि आकलन में क्या सम्मिलित होगा? तो अपने विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को शामिल किया जाना आवश्यक होता है। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, तो इसको बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था कब तक होती है? 12 वर्ष तक। बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु कितनी होगी? एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु कितनी होगी? तो 8 से लेकर 9 माह तक उसकी आयु हो सकती है। पुरुषों में सामान्य यौन गुणसूत्र होता है, तो पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है। जब बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की अंगुलियों के ऊपर की ओर हो जाती हैं। पैर की जो अंगुलियां होती हैं वो ऊपर की ओर हो जाती हैं और फिर आगे की ओर मुड़ जाती हैं। यह नवजात में हो रही किस प्रकार की प्रतिवर्त का उदाहरण है? तो ये बेबिन्स्की का उदाहरण है। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं, तो शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता और संवेगात्मक विभिन्नता, ये व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो अभिवृक्क ग्रंथि का होता है। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थितैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? किसने की है? जीन पियाजे के द्वारा की गई है। दिवास्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। दिवास्वप्न में विचरण करने की जो कामना होती है वो अत्यंत प्रबल होती है। कौन सी अवस्था में?
किशोरावस्था में होती है। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है छात्र वर्गीकरण के अंतर्गत किया जाता है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? तो विश्वसनीयता, वैधता और मानक, ये मानकीकृत परीक्षण का अर्थ होता है। आत्मगौरव की जो भावना है वो सर्वाधिक पाई जाती है। आत्मगौरव की भावना 13 से लेकर 19 वर्ष तक की अवस्था में बालक में आत्मगौरव की जो भावना होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। किसने बच्चों में वस्तु स्थितैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? तो जीन पियाजे ने बच्चों में वस्तु स्थितैर्य के विकास को समझने में सहायता की है। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? किसने किया है? एरिक्सन के द्वारा ये किया गया है। 6 से लेकर 10 वर्ष तक की जो आयु होती है उसमें बालकों की विशेषता होती है। 6 से 10 वर्ष की आयु में बालकों की क्या विशेषता होती है? बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। गर्भस्थ शिशु में सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो कौन से सप्ताह से शुरू हो जाती है? गर्भस्थ शिशु में सांस लेने की प्रक्रिया 16 सप्ताह से शुरू हो जाती है। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। ये जो कथन है वो बालक की कौन से लक्षण की ओर इंगित करता है? तो ये सजीव चिंतन की ओर इंगित करता है। कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? तो चिंतन जो है वो क्या है? एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। बालक केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये मनोविज्ञान, विज्ञान और तकनीकी का योगदान है। कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है? कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है? तो मानसिक वृत्ति इसका करेक्ट आंसर होगा। सीखने का आदर्श काल माना गया है, तो सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को माना गया है। कौन सी अवस्था में स्वसम्मान की जो भावना है वो सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा किशोरावस्था। विकास शुरू होता है, तो विकास जो है वो पूर्व बाल्यावस्था में शुरू होता है। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से किसको जानते हैं? स्टैनली हॉल को जाना जाता है। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट, ये किसकी रचना है? तो ये वाटसन की रचना है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोस्त भावनाओं की ओर ले जाता है? तो 3 से लेकर 6 वर्ष तक दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। ये जो कथन है वो कौन से मनोवैज्ञानिक का है? तो हॉलॉक के द्वारा ये कथन दिया गया है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें देश के अनुरूप बदलना है। समावेशी शिक्षा ये मानती है कि हमें व्यवस्था के अनुरूप बदलना है या फिर हमें बच्चे के अनुरूप बदलना है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो शैशवावस्था की विशेषता इसमें कौन सी नहीं है? नैतिकता का होना, ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं होती। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। ये कथन किसका है? तो अरस्तु के द्वारा ये कथन दिया गया। शारीरिक विकास का क्षेत्र, तो स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शैशवावस्था के 3 वर्षों में बालक का जो शारीरिक विकास होता है वो तीव्र होता है। ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था मानी गई है, तो जन्म से लेकर 2 माह तक की जो आयु होती है वो ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था मानी गई है। समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के पहलू हैं। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? ये मैकाइबर का कथन है। समाज में अंधविश्वास और रूढ़िवादिता की समाप्ति के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? प्रगतिशील शिक्षा आवश्यक है। शैशव काल की अवधि होती है, तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। और वो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और प्रत्येक अवस्था का कालक्रम क्या क्या है वो मैं आपको कंप्लीट साइकोलॉजी के पहले की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो कौन से होते हैं? तो वो समस्यात्मक बालक होते हैं, कम गति से सीखने वाले बालक होते हैं और मंद बुद्धि बालक होते हैं। निम्नलिखित में से कथन सही है? तो देखिए, 2 व्यक्ति समान नहीं होते। व्यक्तिक विभिन्नताओं का मापन संभव है लेकिन व्यक्तिक भिन्नता सार्वभौमिक होती हैं। ये कथन इसमें सही होगा। बालक श्रेष्ठ आचरण से बुराइयों की ओर लौटता है। बालक मन पर किस भाग का प्रभाव होता है?
तो इद्म का यहाँ पर प्रभाव होता है। ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी, ये पुस्तक जेम्स ड्रेवर के द्वारा लिखी गई है। और बुद्धि और विकास में क्या संबंध है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं, तो नोम चॉम्स्की के द्वारा ये दावा किया गया कि सभी भाषाओं में होने वाले जो सार्वभौमिक गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, जन्मजात होते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे जो आपकी लास्ट कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उम्मीद है यहाँ पर आपको कुछ नया ही जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।